नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। रोटरी आई हॉस्पिटल के पास सड़क दुर्घटना में एक युवक की गई जान। असंतुलित बुलेट होने के बाद ट्रक की चपेट में आने से बुरी तरह हुआ युवक घायल। धनबाद ले जाने के क्रम में हुई मौत। काफी देर तक सड़कों को किया गया जाम, आवागमन हुआ प्रभावित। मुआवजे को लेकर सदर अस्पताल में भी हुआ हंगामा। बनियाडी कोलियरी स्थित लंकास्टिक अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। 40 यूनिट रक्त का किया गया संग्रह। सीसीएल अधिकारी के साथ कई सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय लोग रहे मौजूद। विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन के अंतिम दिन विभिन्न निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष अलग अलग पार्टी और निर्दलीय से प्रत्याशियों ने किया नामांकन। 20 नवंबर को होगा मतदान, 23 को आएगा रिजल्ट। जिला प्रशासन की ओर से झंडा मैदान में बनाया गया मतदान महोत्सव। हजारों की संख्या में दीप जलाकर लोगों को मतदान के प्रति किया गया जागरूक। उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा समेत कई अधिकारी व कर्मी रहे मौजूद। और धनतेरस के अवसर पर सुबह से देर रात तक बाजारों में देखी गई चहल पहल। बाजारों में खरीदारी करते दिखे लोग। जमकर हुई धन की वर्षा। जाम को लेकर पुलिस दिखी अलर्ट। और अब खबर विस्तार से। रोटरी आई हॉस्पिटल के पास मंगलवार 9 बजे ओवरटेक करने के प्रयास में बुलेट पर सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। तुरंत ही इसे इलाज के लिए नवजीवन नर्सिंग होम में भर्ती किया गया, जहां इलाज के बाद इसे धनबाद रेफर कर दिया गया। घायल युवक की पहचान शहरी क्षेत्र के कुरैशी मोहल्ला के रहने वाले शाहिद कुरैशी के रूप में हुई है। युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया है। बताया गया कि बुलेट असंतुलित होकर सड़क पर गिरी और युवक भी सड़क पर गिरकर एक ट्रक की चपेट में आ गया। मामला ये था कि हम आ रहे थे, इधर से मार्केट से जा रहे थे टावर चौक होते हुए। हम अपने स्कूटी में थे, आगे आगे राजा अपना बुलेट से जा रहा था। ठीक अरमान चाय दुकान के पास, रोटरी आई हॉस्पिटल के पास एक ट्रक भी पास हो रहा था। इधर उधर से स्विफ्ट आ रहा था। एक बीच में जो गैप है उसमें ये ओवरटेक करने की कोशिश किया था। इसमें ट्रक वाला की भी लापरवाही है कि वो अपने मिरर में अपना आईना में वो देखा नहीं किधर दाहिना बाएं चल रहा। तो ये सरासर ट्रक वाले की गलती है। ट्रक आगे पकड़ा गया है। वहाँ पे मेरा यही है कि इसके परिजन को और कम से कम जो मालिक है वो इसका इलाज का पूरा खर्च उठावे, उसके परिजन को, क्योंकि मामला बहुत सीरियस है। यही हम कहना चाहते हैं। नाम क्या था लड़के का? लड़के का नाम राजा है, राजा कुरैशी मोहल्ला। उम्र कितना है? क्या? शाहिद कुरैशी उर्फ बाबू। उम्र कितना है? उम्र हमको लगता है 26 साल। हाँ 25-26। यहाँ पे डॉक्टर क्या बोले अभी? डॉक्टर बोले कि बीपी बहुत लो है, इसको जितना जल्दी हो नजदीक के हॉस्पिटल में आप लेके चले जाइए। यही रेफर किया यहाँ से रेफर कर दिया गया। जी। सतर्कता जागरूकता अभियान के तहत सीसीएल के बनियाडी कोलियरी स्थित लंकास्टर अस्पताल में मंगलवार 11 बजे रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्घाटन गिरिडीह एरिया के महाप्रबंधक बासप चौधरी ने फीता काट कर किया। इस शिविर में कुल 40 यूनिट ब्लड संग्रहित किया गया। सीसीएल अधिकारियों कर्मचारियों के अलावा वरिष्ठ पत्रकार सूरज सिन्हा, सामाजिक कार्यकर्ताओं व युवाओं द्वारा रक्तदान किया गया। रक्तदान करने वालों को जीएम के हाथों शील्ड प्रदान किया गया। इस मौके पर महाप्रबंधक बासप चौधरी ने बताया कि गिरिडीह कोलियरी की ओर से निरंतर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता रहा है। आज 40 यूनिट ब्लड संग्रहित किया गया। उन्होंने बताया कि थैलेसीमिया से ग्रसित बच्चों सहित जरूरतमंदों की मदद के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सीसीएल के चिकित्सक डॉक्टर परिमल सिन्हा ने कहा कि हर 3 माह के अंतराल में सीसीएल गिरिडीह कोलियरी की ओर से
रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान है। इस दौरान परियोजना पदाधिकारी GS मीणा सहित कई कर्मियों ने रक्तदान किया। इस शिविर को सफल बनाने में डॉक्टर परिमल सिन्हा, डॉक्टर सुहेल अख्तर, डॉक्टर तारकनाथ देव, डॉक्टर S मेहरा, रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन अरविंद कुमार, मदन लाल विश्वकर्मा, निकिता गुप्ता, CCL अधिकारी रमेश कुशवाहा, अनिल कुमार पासवान, कार्मिक प्रबंधक राजवर्धन, SP आर्या, प्रतिमा कुमारी, सुनीता सिंह सहित अन्य मेडिकल स्टाफ ने सक्रिय भूमिका निभाई। जी सर, क्या कार्यक्रम हुआ आज? हम लोग का पूरा CCL में तथा पूरा भारत में विजिलेंस अवेयरनेस कैंपेन चल रहा है 16 अगस्त से 15 नवंबर तक। उसी का अंदर में हमारा 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक विजिलेंस अवेयरनेस वीक चल रहा है। तो उसी का गिरिडीह में जागरूकता पैदा कर रहा है और गिरिडीह में जो ब्लड बैंक है उसको हम लोग हेल्प कर रहा है। जैसे यहाँ पर थैलेसीमिया पेशेंट है और कुछ बीमारी में ये सब ब्लड हमारा गिरिडीह एरिया का आदमी को काम में आ जाएगा। और साथ में रिपोर्टर लोग को भी हम रिक्वेस्ट करेंगे आप लोग और जागरूकता को फैलाइए, जैसे और आदमी आगे आए और ब्लड डोनेशन करें। आज CCL के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। स्वैच्छिक रक्तदान के तहत अभी तक 25 लोगों ने रक्तदान किया है और कई लोग अभी भी आ रहे हैं। CCL का हमेशा सहयोग रहता है, आए दिन यहाँ पर रक्तदान शिविर लगता है और जो यहाँ रक्त संग्रह होता है उससे ना सिर्फ थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे बल्कि जो ज़रूरतमंद है उनके रक्त की आपूर्ति होती है और उनकी जो ज़रूरत है वो पूरी की जाती है। तो पूरे टीम को रेड क्रॉस और ब्लड बैंक की तरफ से हम बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और लोगों से अपील भी करते हैं कि वे स्वैच्छिक रक्तदान के लिए आगे आएँ ताकि आपके एक यूनिट ब्लड से किसी को नया जीवन मिल सके। CCL में ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है। हर साल 2 दफे का 3 दफे CCL GM साहब का लीडरशिप में नेतृत्व में तो ब्लड डोनेशन करता है। तो रेड क्रॉस का सोसाइटी डोनेशन कैंप में हम लोग को मौजूद रहता है। इसमें सबसे बड़ा जो दान है आज का सिविल सर्जन DC साहब का नेतृत्व में आज जो ब्लड डोनेशन पर हर महीना में 4 गो 5 गो करके होता है। इसी ढंग से ब्लड का कमी होना नहीं चाहिए, उसका साथ भी रेड क्रॉस का तरफ से हम बोल रहा है जे कोई क्लब, कोई बैंक, कोई नर्सिंग होम रक्तदान शिविर का आयोजन करें। नमस्कार। गांडी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश प्रसाद वर्मा ने मंगलवार को विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन किया। इसके पूर्व सुबह 10 बजे गांडी बाजार स्थित गांधीनगर स्थित अपने आवास से अपने समर्थकों के साथ गिरिडीह के लिए निकले। बताया गया कि दिनेश वर्मा के समर्थकों ने उनके पक्ष में नारेबाजी करके उनका हौसला अफजाई किया। नामांकन के बाद बातचीत के क्रम में दिनेश प्रसाद वर्मा ने कहा कि गांडी के स्थानीय कार्यकर्ताओं का कद्र चुनाव में नहीं किया जा रहा है, जिससे आहत होकर कार्यकर्ताओं ने इन्हें चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया। दिनेश वर्मा ने कहा कि चुनाव लड़ने का उनका मुख्य उद्देश्य गांडी विधानसभा का चहुमुखी विकास करना है। दिनेश वर्मा ने कहा कि गांडी विधानसभा के सभी पंचायतों की समस्याओं को वे भली भांति समझते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य उक्त समस्याओं का निराकरण करना होगा। बता दें कि दिनेश प्रसाद वर्मा सक्रिय राजनीति में साल 2009 से है। साल 2014 से 2019 तक वे गांडी विधायक जयप्रकाश वर्मा के जिला प्रतिनिधि भी रहे। मौके पर सुनील रवानी, विकास पाठक, राजू मंडल, नंदू रवानी, अमित पांडे, दिनेश सिंह, सौरभ गुप्ता, जितेंद्र सिंह, संजय सिंह, सुरेश सिंह, बोधी वर्मा, दानिश वर्मा, कई समर्थक उपस्थित थे। कार्यकर्ताओं को कदर नहीं किया जा रहा है, तो हमारे कार्यकर्ताओं ने हमें प्रेरित किया और हम अंतिम समय में डिसीजन लिए और कार्यकर्ता को साथ लेके चलने के लिए मैंने नामांकन किया और गांडी
की चहुमुखी विकास हो, उसके लिए मैं नामांकन किया और एक लोकल कार्यकर्ता होने के नाते हमने आज नामांकन दाखिल कर दिया है और जो भी क्षेत्र का विकास होगा हमने जनता को देखते हुए, अपने कार्यकर्ता को देखते हुए मैं विकास करूंगा। आप विधायक प्रतिनिधि रह चुके हैं भाजपा के क्षेत्र के विकास से आप वाकिफ हैं, तो आपको कहाँ लगता है कि गांडे में ये विकास नहीं हुआ और ये चीज़ हम करेंगे? क्या चीज़ वैसा आपको 2014 से 19 तक नहीं, 2009 से हम राजनीति में आए हैं और 9 से पूरे गांडे विधानसभा क्षेत्र 66 पंचायत को हमने देखा है और जिस काम को मुझे जो दायित्व मिला था उसको बखूबी निभाया और काम जो बचा है उसको अपने ताकत से, अपने जनता ने जो आशीर्वाद दिया तो मैं उसको पूर्ण करूंगा। विधानसभा चुनाव में 100% भागीदारी को लेकर झंडा मैदान में मतदान महोत्सव के तहत मंगलवार शाम 6 बजे दीपोत्सव कार्यक्रम किया गया। दीपोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन उपायुक्त नमन प्रेष लकड़ा ने दिया जलाकर किया। मौके पर उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, सहनोडल पदाधिकारी, स्वीप कोषांग, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी समेत स्वीप कोषांग और मीडिया कोषांग की पूरी टीम, अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान स्वीप कोषांग द्वारा झंडा मैदान में 1000 दिया जलाकर वोट फॉर गिरिडीह लिखकर आमजनों से मतदान की अपील की और लोकतंत्र के महापर्व में अपनी सकारात्मक भागीदारी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। इस दौरान स्काई लैंप जलाकर 20 नवंबर को वोट गिरिडीह वोट फॉर गिरिडीह, वोट करेगा गिरिडीह जैसे स्लोगन के साथ लोगों से इस कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की गई और मतदान के दिन अपने घरों से बाहर निकलकर मतदान करने की अपील की गई। मौके पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री नमन प्रेष लकड़ा ने सभी से अपील किया कि स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे कम मतदान प्रतिशत क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जा सके। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में स्वीप कार्यक्रम के तहत आर्ट एंड कल्चर, पोषण थाली प्रतियोगिता, आदिवासी परिधान, नाची से बाची, इको टूरिज्म, एडवेंचर एक्टिविटी आदि कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि मतदाताओं को 100% मतदान हेतु जागरूक किया जाए। मौके पर उप विकास आयुक्त महोदया ने भी वोट अपील कर मतदाताओं से 20 नवंबर को मतदान करने की अपील की तथा अपने माध्यम से अन्य को प्रोत्साहित करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि चुनाव को महापर्व के रूप में हम लोग मनाते हैं, आप सभी भी इस महापर्व में सक्रिय भूमिका निभाएं और बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत कई सारे स्वीप एक्टिविटीज़ यानी कि वोटर अवेयरनेस एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। इसी के क्रम में हम लोगों ने आज झंडा मैदान में दीपोत्सव का कार्यक्रम किया। आज धनतेरस है और परसों दीपावली है, आने वाले दिनों में छठ महापर्व भी है। इन सभी पर्वों के साथ साथ हम लोग आमजनों से ये अपील करते हैं कि लोकतंत्र वाले दिनों में झारखंड के कला संस्कृति से संबंधित कई एक्टिविटीज़ करेंगे, जिसमें सभी आमजन एवं हमारे जितने भी स्टाफ्स हैं वो इसमें प्रतिभागी के तौर पे रहेंगे, जिसमें कि पाक कला, वस्त्र परिधान का एग्जीबिशन, साल ट्री प्लांटेशन, फूड फेस्टिवल, उसके अलावा लोक नृत्य और हमारे जो बाजार हाट हैं उसमें कई ट्रेडिशनल एवं फोक डांसेस, नुक्कड़ नाटक का कार्यक्रम होगा। इसमें आप सभी की उपस्थिति प्रार्थनीय है और मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं पुनः अनुरोध करना चाहूँगा कि मतदाता ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए ताकि गिरिडीह को एक सशक्त लोकतंत्र का उदाहरण के तौर पर हम प्रस्तुत कर सकें। धनतेरस के अवसर पर मंगलवार को सुबह 10 बजे से देर शाम तक टावर चौक समेत शहरी क्षेत्र के सभी इलाकों में काफी भीड़ भाड़ रही। सड़क पर जाम का दृश्य नजर आया। लोग सुबह से ही खरीदारी में जुट गए थे। ग्रामीण क्षेत्र के अत्यधिक लोग दोपहर तक बाजार किया।
वहीं शहरी क्षेत्र के रात तक सामान खरीदते नजर आए। इस मौके पर बर्तन दुकान, ज्वेलरी दुकान, पूजा दुकान, फर्नीचर की दुकान, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में खासा भीड़ नजर आया। वहीं लोग झाड़ू खरीदते भी नजर आए। टावर चौक के साथ साथ मकतपुर चौक, मौलाना आजाद चौक, मुस्लिम बाजार, बड़ा चौक, कालीबाड़ी चौक, बरगंडा आदि इलाकों में बाजारों की खूब रौनक देखने को मिली। कुल मिलाकर धनतेरस के अवसर पर गिरिडीह बाजार में जमकर धन की वर्षा हुई। लोगों ने अपनी मनपसंद से संबंधित सामान खरीदे। इस मौके पर शहरी क्षेत्र में जाम की समस्या भी बनी रही। हालांकि यातायात पुलिस और नगर थाना पुलिस भीड़ को लेकर अलर्ट दिखी। मुख्यमंत्री की पत्नी और गांधी विधानसभा के झामुमो प्रत्याशी कल्पना मुर्मू सोरेन ने मंगलवार को 10 बजे गांधी पहुंची। यहां से अपने पूर्व के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार गांधी प्रखंड के ताराटाड़, कुंडलवादा, पतकुंदा, बांकी कला, बांकी खुर्द, करमई, कुरियाद, सलैया, फुलझरिया, पहरेडी, गजकुंडा, हरला व लक्षुडी गांव में जनसंपर्क कर झारखंड के बेहतर विकास के लिए झामुमो के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दरमियान करमई स्थित मौलाना तैयब कासमी की रहनुमाई में क्षेत्र के बच्चियों के लिए संचालित हाजरा गर्ल्स एकेडमी में पहुंचे और बच्चियों से रूबरू होकर उनके एकेडमी संबंधित समस्याओं को सुना और समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। वहीं इस दौरान गांधी प्रखंड के रानाटाड़, हटिया मैदान व सलैया में जनसभा को संबोधित करते हुए सूबे के मुख्यमंत्री के बीते 5 सालों और खुद के गांधी विधानसभा विधायक के रूप में किए गए कार्यों को गिनाया। कहा कि झामुमो ने अपने 5 साल के काल में झारखंड की बेहतरी के लिए जो काम किया है वह धरातल पर दिख रहा है। आधी आबादी को सम्मान देने के लिए मेजबान योजना लाई है, जिसके तहत 18 से 50 साल की महिलाओं को 1000 रुपए की सम्मान राशि दे रही है। गरीब, किसान, वंचित समेत अन्य सभी का बकाया बिजली बिल माफ कर दिया गया व अबू आवास लेकर आई है। हेमंत सरकार सकारात्मक सोच के साथ झारखंड के विकास में लगी है। सूबे के सरकार समाज के हर वर्ग को लाभान्वित करने वाली योजनाएं संचालित कर रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड के बेहतर विकास के लिए झामुमो के पक्ष में मतदान करें। इस दौरान मौके पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, मोहम्मद रिजवान हौदा, झामुमो के युवा जिला उपाध्यक्ष फरदीन इम्तियाज अहमद, झामुमो के अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष नासिर अंसारी, ताराटाड़ पंचायत की मुखिया यशोदा देवी, कुंडलवादा मुखिया मोहम्मद कादिर अंसारी, बांकी कला पंचायत की मुखिया जुलेखा बीवी, प्रतिनिधि मोहम्मद अलाउद्दीन, मसरूद्दीन अंसारी, जिला सचिव महालाल सोरेन, बदगुंदा मुखियापति अब्दुल राशिद, 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष ध्रुवदेव पंडित, प्रखंड अध्यक्ष चांदमल मरांडी, इम्तियाज अंसारी, मोहम्मद आलम, अब्दुल वाहिद खान, मुस्ताक अंसारी, हमीद अंसारी, फुलझरिया पंचायत के मुखिया इस्माइल अंसारी, नसीम अंसारी, नजरुल अंसारी, अरुण पाठक, मोहम्मद इनाम, कुतुबुद्दीन अंसारी, युवा नेता सलीम अंसारी, पिंटू यादव, रितेश पाठक, रजा अहमद, गजकुंडा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद शमीम, मौलाना तैयब काजमी, मोहम्मद जब्बार, भोगन अंसारी, आलम अंसारी, मकसूद अंसारी, भीम सिंह, हाजी उस्मान, समीम अंसारी समेत सैकड़ों जनता जनार्दन मौजूद रहे। आप लोगों का विश्वास किस में है? तीर धनुष में है? आपका विश्वास महागठबंधन में है? और जिस तरीके से हेमंत सोरेन जी ने, आपका बेटा, आपका भाई ने 2019 में आप लोगों ने जनादेश दिया, तभी जाकर के आपका बेटा मुख्यमंत्री। साल पूरा होने जा रहा है और सबसे ज्यादा शासन किसने किया? सत्ता में कौन रहा? बीजेपी कितना साल रहा? 20 वर्ष रहा। अब 20 वर्ष में आप सोचिए, उन्होंने कभी भी हमारी घर की महिलाएं, बेटी, चाची, मामी, महिलाओं के बारे में कभी सोचा? कभी नहीं सोचा। ये पहली बार है, ये पहली बार है जब आपका बेटा, आपका भाई, ये पहली बार है जब आपका बेटा और आपका भाई हमारी आधी आबादी। बहुत अच्छा लगता है कि हमारे भारत की खूबसूरती
लोगों के अंदर में विज्ञान का भंडार है और आपके मासूम चेहरों को देख करके, और मैं इंशाल्लाह ये चाहूँगी कि आपका भी कद बढ़े, आपके भी सपनों में उड़ान मिले आपको, और आप जो बनना चाहती हैं वो ज़रूर आप बने। और जैसे भैया यहाँ पे आते हैं, अब मेरा भी अब यहाँ पे आना होगा और आपकी बड़ी बेटी बन करके मैं यहाँ जरूर आऊँगी। बेंगाबाद रोड के सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में वार्षिक विज्ञान प्रदर्शनी सह मेले का आयोजन मंगलवार को 10 बजे किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। विज्ञान प्रदर्शनी में बच्चों में अन्वेषण और रचनात्मकता का विकास करता है। इससे उनके सोचने समझने की शक्ति का भी विकास होता है। बच्चों में ही रचनात्मकता को विकसित करने हेतु विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। विज्ञान प्रदर्शनी का शीर्षक था संरचना, जिसका वास्तविक अर्थ है किसी वस्तु की बनावट या रचना। इस शीर्षक के पीछे आशय ये था कि विद्यार्थी अपनी रचनात्मकता का प्रयोग कर सामाजिक और भौतिक समस्याओं का हल ढूंढे और उसे प्रदर्शनी में प्रस्तुत करे। गिरिडीह कॉलेज के केमिस्ट्री विभाग के प्रोफेसर शंकर कुमार रॉय इस प्रदर्शनी के मुख्य अतिथि रहे। प्रदर्शनी का शुभारंभ मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर डिप्टी डायरेक्टर रमनप्रीत कौर, प्राचार्य ममता शर्मा, उप प्राचार्य सूरज कुमार लाला एवं सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर रूपा मित्रा मौजूद रहे। प्रदर्शनी में ज्यादा से ज्यादा संख्या में विद्यार्थियों ने भाग लिया। आज ही के दिन फर्स्ट टर्म परीक्षा के रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी रखी गई थी, इसीलिए अभिभावकों की भी उपस्थिति अच्छी रही। प्रदर्शनी कक्षा 3वीं से 12वीं तक के ही विद्यार्थियों के लिए थी, इसलिए ऐसे विद्यार्थी जो इस प्रदर्शनी में भाग नहीं लिए थे वे अपने अभिभावक के साथ आए। कक्षा 1 से 5वीं तक के कुछ चुनिंदा बच्चों ने फैंसी ड्रेस में भाग लिया। प्रदर्शनी में विद्यार्थियों ने एक से बढ़कर एक मॉडल बनाए, जिसने सभी का ध्यान आकर्षित किया। प्रतिभागी छात्र छात्राओं ने रुचि के अनुसार पर्यावरण, जैव विविधता, मानव कल्याण, हरित ऊर्जा, सूचना व संचार और परिवहन प्रौद्योगिकी, भौतिक विज्ञान से संबंधित मॉडल पेश किए। मुख्य अतिथि ने सभी मॉडल का अवलोकन कर छात्र छात्राओं से जानकारी लेकर उनकी संरचना भी की। बनाए गए मॉडल में ज्वालामुखी द्वारा बिजली उत्पादन करना, मनुष्य पाचन तंत्र की कार्य प्रणाली, डीप इरिगेशन, विंड एनर्जी, मनुष्य शरीर में किडनी की भूमिका, सोलर पावर प्लांट, जल संरक्षण, सीड बॉल द्वारा पर्यावरण सुरक्षा इत्यादि पर प्रोजेक्ट प्रदर्शित कर अपनी अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। डिप्टी डायरेक्टर रमनप्रीत कौर ने कहा कि विद्यालय परिवार द्वारा ऐसा कार्यक्रम आयोजित कर हमारे बच्चों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास में मदद किया जा रहा है। प्राचार्य ममता शर्मा ने इस विज्ञान प्रदर्शनी में बच्चों के प्रदर्शनी को सराहा। इस प्रदर्शनी में सभी शिक्षक और अभिभावकगण बड़ी संख्या में मौजूद रहे। झारखंड शिक्षा परियोजना राज्य के निर्देश पर मंगलवार को 11 बजे जिला स्तरीय कला उत्सव का आयोजन सर जेसी बोस मुख्यमंत्री बालिका उत्कृष्ट विद्यालय में किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि जिला शिक्षा पदाधिकारी वसीम अहमद और विशिष्ट अतिथि प्रधानाध्यापक मुन्ना प्रसाद कुशवाहा ने दीप जलाकर संयुक्त रूप से इस उत्सव का उद्घाटन किया। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसा आयोजन सरकार की ओर से बहुत बड़ी पहल है, जिसमें विद्यार्थियों के अंदर छिपी हुई विभिन्न विधाओं की कलाओं का प्रदर्शन और उन्हें उचित मंच दिया जा रहा है। ऐसे मौके निश्चित रूप से ऐसे प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए एक शुभ अवसर पैदा करता है। प्राचार्य मुन्ना कुशवाहा ने कहा कि सरकार की यह सोच प्रतिभा को मंच प्रदान करने की बहुत ही सराहनीय पहल है। इस कला उत्सव में अनेक विधाओं का समावेश था, जिसमें संगीत समूह, गायन में सर जेसी बोस मुख्यमंत्री बालिका
उत्कृष्ट विद्यालय की शादिया प्रवीण की टीम प्रथम स्थान पर, जबकि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय गिरिडीह की रानी कुमारी की टीम द्वितीय स्थान पर और नंदिनी कुमारी जिला सीएम स्कूल पचम्बा तीसरे स्थान पर रहे। जबकि थिएटर में सामूहिक नाट्य सुहानी कुमारी और टीम और ग्रुप पीएम श्री KGBV डुमरी प्रथम स्थान पर, जबकि स्वीटी कुमारी KGBV सीएम गिरिडीह द्वितीय स्थान पर और कनक कुमारी और टीम सर JC बोस मुख्यमंत्री उत्कृष्ट स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की तृतीय स्थान पर रही। दृश्य कला में प्रथम मुस्कान प्रवीण PM श्री धन्य D, द्वितीय सोनम कुमारी KGBV डुमरी, तृतीय स्थान निभा कुमारी KGBV बिरनी। जबकि पारंपरिक कहानी वचन में सर JC बोस मुख्यमंत्री बालिका उत्कृष्ट विद्यालय की प्रज्ञा पाठक ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि उत्क्रमित उच्च विद्यालय पश्चिमी बिरनी के माही सिन्हा द्वितीय पर रहे और झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय सरिया की छात्रा प्रिया कुमारी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। नृत्य में प्रथम काजल कुमारी और ग्रुप KGBV धनबाद, करुणा कुमारी KGBV सीएम सोई गिरिडीह द्वितीय और अनुराधा कुमारी और समूह तीसरे स्थान पर रही। सभी विजेताओं को जिला शिक्षा अधीक्षक मुकुल राज, APO प्रमोद जायसवाल, प्राचार्य मुन्ना प्रसाद कुशवाहा, प्रबंधक मनीष कुमार ने मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र देकर सभी को सम्मानित किया। उल्लेखनीय है कि जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले सभी प्रतिभागी आगामी 2 नवंबर को रांची स्तरीय प्रदर्शन के लिए जाएंगे और गिरिडीह की टीम वहां भी बेहतर प्रदर्शन करके आएगी। ऐसी शुभकामनाएं सभी शिक्षक, शिक्षिकाएं और पदाधिकारी ने व्यक्त की। रोटरी आई हॉस्पिटल के पास सड़क दुर्घटना में एक युवक की गई जान। असंतुलित बुलेट होने के बाद ट्रक की चपेट में आने से बुरी तरह हुआ युवक घायल। धनबाद ले जाने के क्रम में हुई मौत। काफी देर तक सड़कों को किया गया जाम, आवागमन हुआ प्रभावित। मुआवजे को लेकर सदर अस्पताल में भी हुआ हंगामा। बनियाडीह कोलियरी स्थित लंकास्टिक अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। 40 यूनिट रक्त का किया गया संग्रह। CCL अधिकारी के साथ कई सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय लोग रहे मौजूद। विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन के अंतिम दिन विभिन्न निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष अलग अलग पार्टी और निर्दलीय से प्रत्याशियों ने किया नामांकन। 20 नवंबर को होगा मतदान, 23 को आएगा रिजल्ट। जिला प्रशासन की ओर से झंडा मैदान में बनाया गया मतदान महोत्सव। हजारों की संख्या में दीप जलाकर लोगों को मतदान के प्रति किया गया जागरूक। उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा समेत कई अधिकारी व कर्मी रहे मौजूद। और धनतेरस के अवसर पर सुबह से देर रात तक बाजारों में देखी गई चहल पहल। बाजारों में खरीदारी करते दिखे लोग। जमकर हुई धन की वर्षा। जाम को लेकर पुलिस दिखी अलर्ट। तो आज के अंक में बस इतना ही। दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे 2-4 नई खबरों के साथ।